अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ जेमस्टोन, रतन, नगीना, स्टोन्स, पत्थर, ये है। एस्ट्रोलॉजी में इस टॉपिक की बहुत अहमियत है। इसको जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं ये एज ए रेमेडी इसको यूज़ करते हैं। आज के साइंस के दौर में भी इसको देखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च है और इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आज मैं अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस पे थोड़ी सी बात करूँगा। रतन जिन्हें जेम स्टोन्स कहा जाता है, स्टोन्स कहा जाता है, को नगीना कहा जाता है, पत्थर कहा जाता है। ये अक्सर लोगों ने आपने देखा होगा पहने हुए होते हैं और इसकी बहुत ही अहमियत है। ये ज़्यादातर जो इसके बारे में कंसेप्ट हैं वो ये हैं कि ये इंसान का मुकद्दर कहीं बढ़ा देते हैं या नसीब बहुत अच्छा कर देते हैं या यकदम से ज़िंदगी चेंज कर देते हैं। ऐसा कोई इसमें अमल दखल नहीं है। ये जायचा को देखकर या कुंडली को देखकर या असेंडेंट को देखकर इसकी पहनाया जाता है एज ए रेमेडी। और बहुत ज़्यादा इसको अहमियत इसलिए कि जैसे हम हैं, मैं हूँ, 24 आवर सांस लेता हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। मैं सो रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। इसी तरह किसी को भी अगर रेमेडी बताई जाए, सपोज दैट जैसे डॉक्टर साहब के पास जाएं कि हड्डियों में दर्द है या किस तरह का मामलात है, वो आपका टेस्ट करके आपको कैल्शियम आपको एडवाइस करते हैं कि कैल्शियम का यूज़ कीजिए, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। इसी तरह जो स्टोन्स हैं या जेम स्टोन्स जो हैं या रतन जो है, बेसिकली इसका काम रेस को, जिन्हें शुआएं कहा जाता है या जिन्हें रश्मि कहा जाता है, उनको आपकी ख़ास मकदार में आपकी बॉडी को अवेल करना। जैसे रात हो तो आपको सूरज नज़र नहीं आता लेकिन आसमानी कौंसल पर वो मौजूद है, लेकिन ज़मीन की शेप इस तरह की बनी है कि वो आपको हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन मौजूद है। जुपिटर मौजूद है, मून मौजूद है, इसी तरह मरकरी है, इसी तरह मार्स है, इसी तरह दूसरे स्टार्स हैं, ये मौजूद होते हैं। और 24 आवर्स उनकी जो रश्मि है या उनकी जो रेज़ हैं, जो उनकी शुआएं हैं, वो ज़मीन पर पहुंच रही होती। अभी मैंने आपको मिसाल दी हड्डियों के मामले में। इसी तरह जब भी कुंडली बनाई जाती है, जब भी जायचा बनाया जाता है, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो मैंने स्टडी नहीं की, मुझे नहीं पता उनमें स्टोन्स को क्या अहमियत हासिल है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बाकायदा इस पे ऋग्वेद बुक मौजूद है और उसमें इसकी डिटेल से इसकी बताया गया, जितने भी स्टोन्स हैं, किस स्टार का कौन सा स्टोन है, जेम है, और कब पहनना है, किस तरह पहनना है, आपने हाथ की कौन सी उंगली में पहनना है, या दूसरी भी होता है गले में पहनाया जाता है, इस तरह कलाई पे भी बांधा जाता है। ये बहुत डिटेल्ड उसमें मौजूद है। जो तरीका राजुल वक्त है, जो मतलब जो प्रैक्टिस चल रही है, अक्सर देखा गया है कि ट्रांजिट में, जिसे हम गोचर कहते हैं, उसमें उसकी प्लेसमेंट को देखते हुए भी जेम पहना दिए जाते हैं। दशा में, अंतर दशा में पहना दिए जाते हैं। इसी तरह राशि जो लगन है, जो कि होता ही मून से, और मून मन का कारक है, और स्टोन तो मेरे मन को तो नहीं ठीक कर सकता हूँ, या मेरे मन के लिए तो नहीं है, वो तो मेरी बॉडी के लिए। मेरे अगर जिस्म को कमज़ोरी है, चार्ट में नज़र आ गया कि मेरा सूरज कमज़ोर है या उसको पावर चाहिए होती है, तो मैं आपको
मूंगा पहना दूंगा, आपको स्टोन पहना दूंगा, और उसमें वो स्टोन पहनने से उसके जिस्म में वो जो शुआएं चाहिए होती हैं, जो एनर्जी चाहिए होती है, वो उसको अवेल होना शुरू हो जाएगी और वो आहिस्ता 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 सर्वाइव करना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैं एक और मिसाल देता हूँ कि अक्सर लोगों ने कहा जी मेरी साढ़ सत्ती है, या मेरा ये आपने कहा था जी नाकस टाइम है और आपने ये स्टोन मुझे एज ए रेमेडी कहा है कि यूज़ करें, इस्तेमाल करें, पहने आप, तो फ़र्क तो नहीं पड़ा। लेकिन मेरे भाई उसमें आपने एक चीज़ नोट नहीं की कि साढ़ सत्ती में अगर आपको कोई खुदा न खास्ता नुकसान नहीं पहुंचा, इट मीन्स कि वो आपकी रेमेडी कारगर होगी। लेकिन साढ़ सत्ती अपनी जगह पे मौजूद है, उसने वो अपने जो रिजल्ट्स देने ही देने, लेकिन उसमें आपको फिज़िकली, आपके जिस्मानी तौर पर, बॉडी वाइज आपको उसने फिट रखा, नुकसान नहीं होने दी। ये एक छोटी सी मिसाल मैं देने लगा हूँ, मेरे साथ अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह जब भी आपने जेम पहनना है, रतन पहनना है, स्टोन पहनना है, इस चीज़ का ख्याल रखिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लगन से ही नज़र आए, वो लगन ही को फॉलो करे। लगन में हमने कारक और मारक देखने, कभी भी मारक गिरा का जो लगना में मौजूद है उसका रतन नहीं पहना जाता। हमेशा कुंडली में जो कारक गिरा हैं उनको लेके आगे चलते हैं, उनकी पोजीशन देखी जाती है, कुंडली में किस पोजीशन में, किस भाव में, किस हाउस में, किस घर में वो मौजूद है। अगर किसी का चार्ट या कुंडली या जायचा अगर जमनाई से बनता है, मथन से बनता है या जोजा से बनता है, तो उसका लॉर्ड मरकरी हुआ। और अगर उसकी कुंडली में जायचा में मरकरी अच्छी जगह पे हुआ तो रतन उसी का पहना जाएगा। मज़ीद पावर के लिए, मज़ीद, क्योंकि उस पर जो दृष्टियाँ, जिसे नज़र कहते हैं, साइट्स कहते हैं, देखना कहते हैं, अगर उस पर अच्छी नहीं है, नाकस हैं, मारक हैं, मतलब नुकसानदेह हैं, तो उसमें उसका रेमेडी के लिए, आपके लॉर्ड को मजबूत करने के लिए, कि आपके जिस्म में उसकी आपको पावर चाहिए होती, आपका माइंडसेट सही हो जाएगा, आपकी बुद्धि अकल ज़बरदस्त हो जाएगी, आप फैसला करने में बहुत ही ज़बरदस्त फैसला करेंगे, पावर आ जाएगी आप। सूरज, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सूरज अगर देखा जाता है, सूरज का रेमेडी की जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि इनके जिस्मानी जो ताकत है, एनर्जी है, पावर है, या खुदा न खास्ता कोई कमी है तो उसको पूरा किया जाए। यकदम नहीं होता, ये आराम आराम से बेहतरीन रेमेडी है। जेमस्टोन्स बेहतरीन रेमेडी, नाम के साथ निकाला जाता है। फिर हर आदमी ने या शख्स ने, अक्सर मैं देखा जाता है कि वो ये रिंग फिंगर ही में पहना हुआ था। ये एक अलग टॉपिक है, मैं आने वाले इंशाल्लाह प्रोग्राम में इस पे भी बात करूँगा, कौन सा स्टोन कौन सी फिंगर में पहना जाता है, कौन से मेटल में पहना जाता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन चीज़ों पे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इसलिए यूज़ करवाया जाता है कि ये 24 आवर बॉडी के साथ टच, ये मैंने पहना हुआ, इस उंगली में भी पहना हुआ, ये 24 आवर मेरे साथ है। मैं अगर सो रहा हूँ तो मेरे साथ है, बॉडी के साथ हैं। मैं अगर काम कर रहा हूँ तो, वॉक कर रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, तो ये जेम्स, ये स्टोन्स, ये रतन आपकी बॉडी के साथ हैं। और ये आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आपको जितनी आपको बॉडी में चाहिए होती है वो पावर, वो रेज, वो शुआएँ आपको मुहैया कर रहा होता है, और इससे मेरी बॉडी में मौजूद वो कमी दूर हो रही होती। तो नेक्स्ट आने वाले प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये किस तरह पहना जाता है, कौन सा रतन, कौन सा नगीना पत्थर, स्टोन, जेमस्टोन किस तरह पहना जाता है, कितने वेट का होना चाहिए, कौन से मेटल में होना चाहिए,
और किस वक्त पहनना चाहिए और किस रेमेडी के लिए होता है। मैं अक्सर मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो मैं उनसे कहता हूँ कि जब मैं उनको बताता हूँ तो वो मेरा मतलब है कि वो कहते हैं जी मेरे नाम से तो ये लगता है या मेरी जायचा के मुताबिक तो ये मुझे कहा गया है। तो वही बात मैंने अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ कि राशि लगन से रतन नहीं पहना जाता। रतन हमेशा आपके लगन चार्ट से, आपके सेंडेंट से देखकर पहना जाता है और स्टार पोजीशन को सामने, उनकी जो डिग्रीज हैं उनको सामने रख के पहना जाता है। ज़रूरत है भी है नहीं। मेरा लॉर्ड अगर 0 डिग्री पे है या अस्त है या इस तरह के मामलात हैं, कंबस्ट जिसे कहते हैं, तो मेरा पहनना बनता है। तो ये आज मैंने रतन पे, जेमस्टोन्स पे आपसे डिस्कस की। आने वाले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये कौन से मेटल में पहनना चाहिए, कौन सा पहनना चाहिए और कौन सी फिंगर में पहनना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।